नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्तेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। राजस्थान कांग्रेस में बगावत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे पायलट, अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राजस्थान के सियासी संकट पर हम करने वाले हैं। चर्चा जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के दांव और हाई कमान के पायलट प्रोजेक्ट की भी हम करेंगे। चर्चा राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा इसकी भी होगी, और चर्चा पायलट के लिए अब कौन सा रास्ता निकाला जाएगा, या विद्रोह की वजह से पायलट से मोह कम हो जाएगा, क्योंकि विद्रोह बहुत बड़ा हो गया है राजस्थान में। चर्चा इसीलिए अहम है आज की क्योंकि राजस्थान में जैसे ही दिल्ली से पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे, विधायक दल की बैठक बुलाई गई और गहलोत गुट एक्टिव हो गया। विधायक दल की बैठक में न जाकर स्पीकर के घर पहुंच गए और इस्तीफा दे दिया। 82 विधायकों की इस धमकी के बाद विधायक दल की बैठक टाल दी गई। पर्यवेक्षक, गहलोत और पायलट को दिल्ली तलब कर लिया गया है। इधर राहुल गांधी ने भी केसी वेणुगोपाल को केरल से दिल्ली भेज दिया है। अब राजस्थान में क्या होने वाला है इस पर हमारी नजर है और सबसे पहले देंगे आपको जानकारी, विश्लेषण भी करेंगे। सीएम पद किसको मिलेगा? इस बगावत के बीच बीजेपी कह रही है कि भारत बाद में जोड़ना, पहले कांग्रेस को जोड़ लो, तो आप केजरीवाल को विकल्प बता रही है। और इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। 2024 पर इसका असर और अगले साल विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा, यह हम आपको बताने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट फेल, यही है एक बड़ा सवाल। बड़ा पैनल चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की सांसद हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका कक्कड़ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में स्क्रीन पर आपको नजर आएंगी, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। और 3 मेरे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए, डेप्यूटी एडिटर केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा हाल जान लेते हैं राजस्थान का, जयपुर का। कल के बाद आज वहां पर बड़ी हलचल क्या होने जा रही है, तो केजे श्रीवत्सन बताइए। खबर यह है कि आज फिर ऑब्जर्वर से मुलाकात हो सकती है, ऑब्जर्वर समझाने की कोशिश करेंगे। स्पीकर सौंप तो दिए इस्तीफे, लेकिन स्वीकार नहीं है। एक बार फिर से गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो स्पीकर से मिलने की कोशिश करेंगे। और क्या चल रहा है? विपनेश, देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये जो मेरे पीछे का रास्ता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर की तरफ जाता है, जिसे कि बैरिकेड लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। यानी कि अब यहां पर वही लोग इस मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा पाएंगे जिन्हें अशोक गहलोत चाहेंगे। आम आदमियों तक के लिए ये रास्ता खुला हुआ नहीं है। ये रास्ता सचिन पायलट के घर की तरफ से आता है और ये वाले रास्ते पर खुला है, यानी कि, और ये सीपी जोशी की तरफ के घर का रास्ता है जहां पर कल रात भर घटनाक्रम चलता रहा। और ये बीच में खड़े हैं कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर ये शख्स आए हैं। तो ये राजस्थान कांग्रेस की हालत है जो कि इसी तरह से एक चौराहे पे आके खड़ी हुई है पूरी तरह। अब आला कमान को फैसला लेना है कि किस रास्ते को वह खोले जिससे कि आम कार्यकर्ता के साथ साथ पार्टी का भविष्य भी नजर आए। अब आपके सवाल का जवाब, क्या ऑब्जर्वर से मुलाकात होगी? कल कांग्रेस सीएलपी की बैठक थी और उम्मीद की जा रही थी कि सीएलपी की बैठक में राजस्थान में अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी के नाम का फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस बैठक को ही स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि 90 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक, या कहे कि अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने 174 नियम के तहत अपने इस्तीफे सीपी जोशी को दे दिए। संकेत साफ था, वे चाहते थे कि 2 साल पहले जब राजस्थान में राजनीतिक संकट आया था तो उस संकट के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स, यानी कि सचिन पायलट को वे जिम्मेदार मान रहे थे। और उनका यही कहना था कि सचिन पायलट को ताजपोशी नहीं होनी चाहिए सीएम पद की। वे इस बात के लिए तैयार थे मुख्यमंत्री बदल दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जो 102 विधायक उस वक्त राजनीतिक संकट के दौरान सरकार के साथ पूरी तरह मजबूती से खड़े रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, और उनकी यही डिमांड है। आज ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माखन जयपुर में ही हैं। दोपहर बाद करीब 3 बजे के करीब वे दिल्ली रवाना होंगे और उससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता हो सकता है उनसे होटल में जाके मिलें। और ये जो मुख्यमंत्री के घर की तरफ का रास्ते की यदि बात की जाए तो ये रास्ता तो फिलहाल आम लोगों के लिए बंद है। यहाँ पर चहल पहल भी इस वक्त
बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास है तो सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वहां से केसी वेणुगोपाल को भी दिल्ली भेज दिया गया है। ऑब्जर्वर को कहा गया है कि आप एक बार आखिरी बार सचिन पायलट, अशोक गहलोत से मुलाकात करिए, कांग्रेस जो विधायक है, नाराज विधायक हैं, उनकी भावनाओं को समझिए और दोपहर बाद आप वापस आला कमान के पास आइए। इसके साथ ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत को भी एक बार फिर से दिल्ली तलब किया गया है। इन दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। संकेत एकदम साफ है कि राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो विधायक हैं, वे चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री पद का जो फैसला हो वह उनकी भावनाओं के अनुरूप हो। वे कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसे शख्स को बना दिया जाए जो कि राजनीतिक संकट के लिए दोषी हो। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कांग्रेस के जो असली कार्यकर्ता हैं, असली नेता हैं, वे शायद उनका मनोबल टूटेगा। और राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में गलत संकेत न जाए, इसी के लिए ये लोगों ने एक तरह से कहे तो आला कमान के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। हालांकि इनका मकसद इतना ही है कि वे अपनी भावना को आला कमान को बता सकें और उसी यही को सीएम नतीजा बनाना निकला है। चाहिए जो कमबैक करा सके कांग्रेस को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।